प्यारे बच्चों, हमारे पास ड्राइंग के 7 सेट पिछले वर्ष के हैं। इन 7 सेटों में जो चित्र आए हैं हमेशा वही आते हैं। आप केवल यहां से देखकर 70 में 70 प्राप्त कर सकते हैं। 70 में 70 तो तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके 20 ऑब्जेक्टिव सही होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए प्लेलिस्ट हमने बना दी हो ऑलरेडी। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा भी दिए हैं। तो ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 के 20 आपको सही होने चाहिए। आप चाहे आलेखन कला के हों, चाहे प्राकृतिक लिए हों, चाहे प्राविधिक कला लिए हों, आपको आलेखन हो या प्राविधिक कला हो, आपको 20 तो ऑब्जेक्टिव करने ही करने हैं हाई स्कूल वालों को हर विषय में। तो ये मैं बता रहा हूं 50 नंबर में जो आता है वो बता रहा हूं। 50 नंबर तो यहां से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हमेशा वही चित्र तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं। अब हमारे पास ये पेपर है 830 BQ का, ठीक है। अब ये क्या है, 830 BQ कोड का 2022 का चित्रकला का पेपर है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां आप देखेंगे तो ये अनिवार्य खंड प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या क्या आया है वो समझो। 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण करना है। 2 मानव आकृतियों के साथ ग्रामीण जीवन, ठीक है। ठीक है, पहले प्रश्न पर हम सभी पेपर के पहले प्रश्न देखते हैं। अब ये दूसरा हमारा सेट आ गया है 830 BR, ठीक। चलो इसमें क्या पूछा गया, ये अनिवार्य खंड में आप देखो, पूरी ड्राइंग शीट पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ करके, यानी इधर से 2 सेंटीमीटर आपको बॉर्डर छोड़ देना है, ठीक है। एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर से निकलती महिला, दर्शाइए जल रंग या पेस्टल रंग से, ठीक है। अब तीसरे पेपर में क्या आया है, ये देखो 830 BT। अब यहां पर तीसरे पेपर में आप देखेंगे क्या चित्र आया है। यहां पर आया 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। उगता सूरज, झोपड़ियां, पीछे पेड़, सिर पर लकड़ी गट्ठर लाती हुई ग्राम की बाला या महिला, चित्रांकन जल रंगों से होना चाहिए, ठीक है। अब इधर अगला 830 BU देखो। अब इसमें क्या चित्र आया है ये देखो। दिए गए ड्राइंग शीट पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर आपको छोड़ देना है और बॉर्डर छोड़ करके एक दृश्य चित्रण तैयार करना है, ग्रामीण दृश्य चित्रण, ठीक है। चित्र का माध्यम जल रंग होगा, पेस्टल रंग होगा। दृश्य चित्रण में कुछ मानव आकृति का भी संयोजन की, जैसे तालाब के किनारे कुछ वृक्षों का दृश्य, वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य, प्रातः के समय विचरण करती नौकाओं का दृश्य, ठीक है। ये आ गया, समझ गए। अब अगले पेपर में क्या आया था 830 BB में देखिए, यहां पर देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या आया। यहां इस सेट में पूछा गया कि 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य का चित्रण करना है। चित्रण जल रंगों अथवा पेस्टल, जैसे मेले का चित्रण करो या चरवाहों का गाय चराते हुए चित्रण करो, ठीक है। अब देखो यहां पर आओ अगले सेट में। अगले सेट में क्या पूछा गया, अगले सेट में यही पूछा गया है कि 18 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य का चित्रण कीजिए। मानव आकृति के साथ करना है। बाजार का दृश्य करो, सब्जी विक्रेता या भारतीय त्योहार होली या दीपावली पर आपको मान लो एक घर बना दिया, उस पर छत बना दिया और कोई लड़की या महिला जो है होली में दिवाली पे दीपक जला रही है। बाजार में तमाम आदमी इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ भटक रहे हैं, एक सब्जी खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है, ठीक है। ये वाला आया। और फिर देखिए यहां पर जो आया है अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला यहां पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखिएगा 20-15 सेंटीमीटर के आयत में गांव का प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए। झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे, या फिर ये नहीं बना सकते हो तो नदी या में नाव चलाता नाविक। मतलब कुल मिला के प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहां पर आया है। तो आपको इसमें क्या क्या, इतने में आपको क्या समझ में आया, आपको झोपड़ी बनाना सीख लेना है, पेड़ बनाना ध्यान में रखना है, गाय बना लीजिए, नाव बना लीजिए, नदी में तैरती हुई नाव बनाइए। कुल मिला के प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको कुछ बाजार के दृश्य, जैसे होली के दृश्य, मानव चित्रण भी थोड़ा सा आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप तैयार कर लीजिए। यही चीजें रिपीट होंगी, हमेशा तोड़ मरोड़ के रिपीट होती हैं।
मान लो इस बार ऐसे बता दिया झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे, अगली बार में पूरा यहां से प्रश्न बन जाएगा कि आपको झोपड़ी का दृश्य बनाना है, उगता सूरज बनाना है। तो आपको उगता सूरज जो है हमेशा ध्यान रखना कैसे बनाना, पहाड़ों के बीच से। झोपड़ियां सीख लीजिए, झोपड़ी कैसे बनाना है, झोपड़ी के पीछे सूर्योदय कैसे हो रहा है, और झोपड़ी के पीछे पेड़ पेड़ बनाने हैं आपको, तो पेड़ बनाना आप सीख लीजिए। ठीक है, कुछ जानवरों के चित्र आप सीख लीजिए, भले ही वो हिरन हो, बकरी हो, जैसे हिरन वैसे बकरी बना सकते हैं आप। तो ये देख लो, महिला एक गट्ठर लादे हुए, एक गट्ठर या फिर पानी लाती महिला, या बोझा लाती महिला, या फिर सिर पर टोकरी लादे महिला, या बाजार से आती महिला, ये सब सीख लो। ठीक है, कुछ आदमी बनाते हो, टहलता हुआ आदमी सीख लो कैसे टहल रहे हैं। तो आप मानव चित्रण थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो आप इतने चीजों में समझ गए कि मानव आकृति इसमें भी आई है, और कुछ झोपड़ियां, दृश्य, पेड़ की छाया इसमें भी आया है। मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिर से पहले सेट पे चलते हैं और फिर देखते हैं आलेखन में। नहीं, आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण कठिन लगता है तो आप आलेखन कर दीजिए। आलेखन में देखो क्या, वही रोजमर्रा की वस्तुएं, 12 सेंटीमीटर रेखा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। कमल का पुष्प, कली, पत्ती, मछली का संयोजन हो, 3 सुसंगत रंगों का प्रयोग करना है। 3 कह रहा तो 3 ही हो, लाल, हरा और पीला। ठीक है, मानो लाल से कमल बना दिया, हरे से पत्तियां बना दी और पीले से उसके बैकग्राउंड को सजा दिया, हो गया। ठीक है, अब दूसरे में देखो आलेखन में क्या दिया गया है। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण कठिन लगता तो आलेखन बनाइए। अब कहता है कि बीचों बीच में 18 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। अब तो आयत में बनाना है तो आप आयत में ऐसे बना दीजिए कि आपको ऐसे इस हिसाब से बनाना है कि किसी मंदिर की छत में किनारे पर बनाया जा सके। ठीक है, मान लो ये पुष्प बना दिया, इधर इस डिजाइन में थोड़ा सा काटना होगा आपको। तो दिया क्या, भारतीय पुष्प, उसमें कमल भी हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, कनेर भी हो सकता है, गेंदा, गुड़हल, कुछ भी हो सकता है। अगले सेट में क्या कहा गया, अगले सेट में आते हैं आलेखन में। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन। अब यहां क्या कहा गया, कमल बनाओ या सूरजमुखी का फूल बनाओ। ठीक है, ट्रेसिंग पूर्णतः वर्जित है, ट्रेसिंग नहीं करनी है आपको, समझ गए। तो है तो वही, कमल बनाओ, सूरजमुखी का फूल बनाओ। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है आलेखन में, है ना। आलेखन सरल होता है तो आलेखन सीख लो, बस काम खत्म। प्राकृतिक दृश्य चित्रण मत सीखना, है ना। अथवा करके आता है एक 20 सेंटीमीटर वाले, लेकिन आपको सीखना, क्योंकि आप ड्राइंग लिए तो थोड़ा थोड़ा बनाना सब सीख लो। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दशहरा पर्व के लिए फर्श हेतु एक आलेखन बनाना है जिसमें भारतीय फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो, ये बना लीजिए। ठीक है, तो आया तो वही भारतीय फूल, कुछ नहीं आया। फिर अगले में आलेखन देखिए, अगला आलेखन हम देखते हैं तो 16 सेंटीमीटर रेखा के वर्ग में आलेखन बनाना है। भारतीय पुष्प हो, कमल हो या गुड़हल हो, पत्ती, कलिया, तितली हो, वही बात, वही छाया हुआ नाम। अब अगला आलेखन देखो भैया, अब यहां देखो 18 गुणे 16 में आपको अलंकारिक आलेखन बनाना। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो, भारतीय पुष्प, पत्ती, कलियों पर आधारित हो, 3 रंगों का प्रयोग करना। आया तो वही भारतीय पुष्प, हमेशा छाया हुआ नाम, भारतीय पुष्प। अब यहां देखो आलेखन में देखते हैं कहां गया, चलो अगला आलेखन दृश्य चित्रण, यहां पर आलेखन आया। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में आकर्षक आलेखन की रचना करें। कमल का पुष्प, पत्ती। तो मतलब कुल मिला के एक भारतीय पुष्प को आपको, चाहे आप गुड़हल बना लें, कनेर बना लें, कभी कहेगा वो छत के लिए आलेखन बनाओ, कभी कहेगा वृत्त में बनाओ, कभी कहेगा आयत में बनाओ। तो वृत्त में और आयत में 2 आलेखन आपको सीखना है, और 2 आलेखन आप सीखेंगे तो मतलब नंबर आपको 30 मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए यहां से। ठीक है, पूरे 50 नंबर के लिए। अब आगे हम चलते हैं पहले सेट पे फिर से, और यहां देखते हैं क्या क्या आपका आता है। स्मृति चित्रण ये भी करना होता है सबको भाई। स्मृति चित्रण करेंगे, एक आलेखन बनाएंगे और 20 प्रश्नों के उत्तर देंगे, तभी 70 आप पाएंगे। अब यहां देखो कहता है, इसमें कहता है 25 नंबर में दिया है, इसमें कहता है कि दोनों भाग करने हैं। ठीक है, दोनों भाग क्या करने हैं, यानी आ का भी करना, बा का भी करना, 2 चित्र बनाने होंगे।
एक का ही स्मृति चित्रण करना है, ठीक है। छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से चित्र बनाना है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम न हो चित्र, जैसे लालटेन, खुली किताब, टेबल लैंप। और फिर नीचे एक है गोंद की शीशी, फूलों का गुलदस्ता, रैकेट या शटल कॉक। शटल कॉक जो चिड़िया जिसको बोलते हो, ठीक है, ये आया। अब अगले सेट में भैया स्मृति चित्रण में क्या क्या आया है वो समझ लो, ठीक है। हाँ, अगले में देखो स्मृति चित्रण में कमल और किताब, बक्सा और छाता, बाल्टी और मग, ठीक, ये आया। शलगम पत्ती के साथ पपीता, 2 टमाटर, ये आ गया। कौन नहीं बना लेगा भाई, कितना कठिन है ये। अब इसमें स्मृति चित्रण में क्या आना, आलेखन कला वालों को हम बता रहे हैं, प्राविधिक वाले प्राविधिक के अध्यापक से पूछें। यहां पर बंद छाता, तोता, हॉकी स्टिक या बॉल या पुस्तक। किताब बनाना सीख लो भैया, किताब तो आनी ही आनी है, ठीक है। यहां पर देखो अंगूरों का गुच्छा कौन नहीं बना पाएगा, तरबूज बनाना है, अमरूद पत्तियों सहित, आम पत्तियों सहित, और एक ये बनाना है कप और प्लेट, गोंद की शीशी, छाता, साबुनदानी। इसमें से कोई बना सकते हो आप। फिर अगले में देखते हैं क्या आएगा। फिर स्मृति चित्रण देखिए, 2 केले बनाना है, कलम और कॉपी बना दीजिए, पत्तियों सहित सलजम या 2 टमाटर बनाने हैं। या फिर आप लैपटॉप बनाओ, या संतरा पत्तियों सहित, या भिंडी। संतरा यार ऐसे खींच दो, संतरा हो जाएगा हैं। और भिंडी, भिंडी कौन नहीं बना पाएगा, ये भिंडी हो गई, याद रखो ये भिंडी हो गई। ऐसे करके बना दो, भिंडी बन जाएगी। कितना सिंपल है, ठीक है। अब ये हो गया। अगले सेट में देखो क्या क्या आया है। अगले सेट में यहां पर आया क्या है, बाल्टी और मग आ गया, खुली किताब आ गया, पत्तियों सहित गाजर आ गया, सेब आ गया। फिर यहां पर पत्तियों सहित आम, बक्सा, टेबल पंखा आ गया। और अंतिम में देखो क्या आया है, लास्ट में इसमें देख लो क्या क्या आया है चित्रण करने को। अब यहां पर देखो, प्लेट में सेब, या लैपटॉप बनाओ हैं, या बैट बॉल बनाओ, या प्लेट में चाय कप प्लेट बनाओ, ठीक है, ये भी बना सकते हो। अब ये इतनी चीजें हैं, ठीक है। तो अब इन चीजों को आप देखकर ये समझ गए हैं कि कैसे चित्र आते हैं, क्या आता है, हमेशा वही रिपीट होता रहता है। तो आप देख लीजिए, 7 सेट बनते हैं हमेशा हर विषय के। 7 सेटों को जब भी आपका पेपर हो जाए, चाहे हिंदी का हो तो हिंदी का हो जाए, तब भी आप 8299 65 19 14, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 8299, सॉरी गलत हो गया, अभी मैं लिखती हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 8299 65 19 14, इस पे आप पीडीएफ बना करके जब भी आपका पेपर हो जाए तुरंत पीडीएफ बना के भेज दो। पीडीएफ बनाने के लिए आपको कागज ऐप डाउनलोड करके उसे बनाना होगा पीडीएफ, ताकि साफ आए तो मैं सॉल्व करवा सकूं। हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का हो, जितने पेपर आपके होते जाएं हाई स्कूल के, आप हमें भेजते जाओ, हम आपके आभारी रहेंगे। तो कुल मिला के अब तक हमें समझ में क्या आया है, आप केला बनाना सीख लो, आप अंगूर बनाना सीख लो, आप टेबल बनाना सीख लो, टेबल पर किताब बनाना सीख लो, खुली किताब बनाना सीख लो, ठीक है, खुली किताब बनाना सीख लो, बैट बल्ला बनाना सीख लो, बैट बॉल बनाना सीख लो, हॉकी स्टिक बनाना सीख लो, छाता बनाना सीख लो, टमाटर बनाना सीख लो, केले सीख लो, ये सब चीजें सीख लो। नहीं, यही आता है स्मृति चित्रण में, तमाम चीजें हैं, ठीक है। गाजर, मूली, लौकी, बैंगन इत्यादि सब्जियों को थोड़ा सा बनाना सीख लो, फ्रूट्स बनाना सीख लो, तो स्मृति चित्रण में आ जाएंगे। बाकी आलेखन में केवल एक ही सीख लो, आलेखन कनेर या गुड़हल या गुलाब या कमल। कमल जो है हमेशा आता है, भारतीय पुष्प कहेगा तो कमल बनाओ चाहे गुड़हल, अगर राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तो आपको कमल ही बनाना है, समझ गए। देखो भारतीय और राष्ट्रीय में अंतर है। अगर आपसे कहे किसी राष्ट्रीय पुष्प को बनाइए, और अगर कहे भारतीय पुष्प को बनाए, भारतीय में आप में किसी भी चित्र को बना सकते हो, राष्ट्रीय में केवल कमल को ही बनाना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये समझ गए आप। अब इतने से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल 70 में 70 फिट करके आएंगे ड्राइंग में। जरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया।